वाई ओनली फ्यू मैन अट्रैक्ट ऑल द वुमेन। क्योंकि यार देखो, जो लड़कियां होती है ना, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। वो जब प्यूबर्टी क्रॉस करती हैं ना, तब से उनके सीनियर्स, उनके जूनियर्स, उनके रिश्तेदार, उनके कलीग्स, उनके टीचर सब लाइन मारते हैं। मानो या ना मानो, बूढ़े बूढ़े अंकल तक जवान जवान बेटियों को लाइन मारते हैं, ठीक है। तो बचपन से उनको पता होता है उनको अटेंशन मिलने ही वाला है, उनको अटेंशन बचपन से मिलता रहता है, ठीक है। एंड उनको पता है कि भाई अपने पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। अभी कोई भी ह्यूमन हो, कोई भी एनिमल, कुछ भी हो, अगर उसके पास ऑप्शंस होंगे तो बेस्ट ही चूज़ करेगा। अगर आपको ऑप्शंस दिए जाएँ 4 तरह की जॉब के, तो उसमें से जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपको अच्छा लगेगा, सबसे बेस्ट, उसको ही आप चूज़ करोगे, राइट। अगर मैं आपके सामने ऑप्शंस रख दूँ 3-4 लड़कियों के जो देखने में सुंदर हो, तो आप उनमें से जो बेस्ट सुंदर आपके हिसाब से लगेगी वो आप उसको चूज़ करोगे, राइट। अगर मैं 4 खाने की थाली रख दूँ तो आप जो आपको बेस्ट लगेगा वो आप चूज़ करोगे। और यही उनका भी लॉजिक है भाई, जब मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं तो फिर मैं क्यों ना बेस्ट को चूज़ करूँ। तुम क्यों रो रहे हो, बेस्ट बन जाओ, या फिर किसी ना किसी के लिए तो बेस्ट हो गई। या तो तुम उसके लिए उसकी ज़िंदगी में चले जाओ, और या फिर जिसकी ज़िंदगी में तुम्हें जाना है उसके लिए तुम बेस्ट बन जाओ। नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूँ। मान लो 1 से लेकर 10 तक की स्केल है, ठीक है। अभी हर एक लड़की की अपनी अपनी एक पर्टिकुलर स्केल होती है, हर एक लड़के के लिए। अभी किसी लड़के के लिए तुम वो 1 से लेकर 10 की स्केल में 10 के नंबर पर आते हो, यानी टॉप, उसकी लिमिट, हाईएस्ट लिमिट पर तुम हो। और किसी लड़की के लिए तुम अभी 1 पर भी नहीं पहुँचे हो, ठीक है। तभी या तो जो तुम्हें मिल रहा है उसके साथ काम चला लो, ठीक है, सेटल हो जाओ, सिंपल, कोई बुराई नहीं है इसमें। या फिर अपने आप को इम्प्रूव करो, और जो लड़की तुम्हें चाहिए उसके स्केल पर ऊपर चढ़ो। आज नहीं तो कल, एक पूरा 10 नहीं आ सकता मान लिया, पर एटलीस्ट 5, 6, 7 तक तो पहुँचो, कोशिश तो करो उतनी। और हम पता है क्या, लड़के मोस्ट ऑफ लेज़ी होते हैं। जो मैंने कहा ना कोशिश करने का, लोग कोशिश करते नहीं अच्छे से, ना ही बॉडी बनाएंगे, ना ही पैसा कमाएंगे, सिर्फ ताने मारते रहेंगे लड़कियों को तो पैसा अच्छा लगता है। हर किसी भी लड़के से आजकल पूछो जाके, ठीक है, उसके बगल में बैठ जाओ और कहोगे यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ यार ये लड़कियां आजकल बहुत पैसों के पीछे भागती हैं। अरे भाई तो कमाओ ना, जब तुम्हें पता है कि पैसों के पीछे भागती है तो कमाओ ना पैसे भाई, क्या बुराई है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी किसी के हाथों में दे रहे हो तो तुम इंश्योर करोगे ना वो तुम्हें संभाल कर रखे। ऐसे ही तुम अपनी ज़िंदगी किसी को कुर्बान नहीं कर दोगे ना, किसी को दे नहीं दोगे कि हाँ जाओ, तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, तुम गरीब हो, तुम अपना खाने का नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं तुम्हारी हूँ, मैं अपना घर बार सब तुम्हारे लिए छोड़ कर आ रही हूँ। ऐसा होता है, ताकि तुम मुझे भूखा रखो। जब तुम पता है कि पैसा कमाने से लड़की आती है तो कमाओ ना, रो क्यों रहे हो। सिंपल है तुम्हारे लिए तो। ना ही बॉडी बनाएंगे, मोटे हुए रखे हैं, ठीक है, चर्बी निकल रही, पेट निकल रहा है, गर्लफ्रेंड चाहिए, हिलाना बंद नहीं करेंगे, अरे मुठ मार रहे हैं रोज़, और कह रहे हैं लड़कियां तो यार ध्यान नहीं देती हैं, लड़कियां तो यार ये है वो है। लड़कियों को तो चोमू लड़के अच्छे लगते हैं, लड़की को ऐसे अच्छे लगते हैं गेटे। अरे भाई तुम्हारा वज़न नहीं उतर रहा है, ये देखो ना तुम्हें इसलिए अटेंशन नहीं मिल रहा है, तुम्हें भी पता है अंदर अंदर, लेकिन कोप करना है, पता नहीं क्यों। अपनी लेज़ीनेस को ऐसा छुपा कर रखना, कहीं बाहर ना आ जाए, तकलीफ़ होगी बहुत अपने को। डर लगता है ना एक्सेप्ट करने में कि हाँ भाई मैं हूँ लेज़ी। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी ना, नहीं तो गिल्ट लगेगा। तो यार ये आलस छोड़ो अभी, ठीक है, या तो फिर कहना छोड़ दो, या तो फिर आलस छोड़ दो, दोनों में से एक तो छोड़ना ही पड़ेगा। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि यार लड़की मिले ना मिले वो मैटर नहीं करता। आज नहीं तो कल ये इंडिया है, तुम्हारी अरेंज मैरिज करवा देंगे तुम्हारे पेरेंट्स, ठीक है। बट द थिंग इज़ तुम अपना बेस्ट तो दो। अरेंज मैरिजेस अच्छी बात है, तब अच्छी बात हुआ करती थी अपने पेरेंट्स के टाइम पर अभी तो लड़कियां बाहर आती हैं, लड़के बाहर आते हैं, तो क्या तुम अपने जीवन काल में इतने भी कैपेबल नहीं हो कि कोई लड़की तुम्हें चूज़ करे। यही तो यार दिखाने का टाइम है, क्या ना यार मैं भी कैपेबल हूँ कि मेरे लिए भी कोई अपनी ज़िंदगी
दे सकता है, मुझे सौंप सकता है कि हाँ मैं अच्छा लड़का हूँ, कोई मुझे समझ सकता है, कोई मेरी केयर कर सकता है, खुद को बिल्ड करने का, खुद को संवारने का, यही तो एक मस्त। अरे अरेंज मैरिजेस अगर कोई आज के टाइम पे करे बाहर रहकर भी, तो फिर तो यार मतलब कैसे क्या सीन है। हुँ? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अरेंज मैरिजेस लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन थोड़ी है। एटलीस्ट उन सब के लिए तो नहीं है जो बाहर रहते हों, जहाँ पर खुला एनवायरनमेंट हो, कोएड एजुकेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे में आप लड़की नहीं पटा पा रहे हो, मैं पटाने की बात भी नहीं कर रहा, मैं एक ऐसी दोस्त की बात कर रहा हूँ जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी निकालने वाले हो, ठीक है, वो भी आपको आपके पेरेंट्स की वजह से मिलेगी। कैसा कितना गिल्ट होना, आपको गिल्ट होना चाहिए यार कि पूरे ज़िंदगी माँ बाप का तो माना है, उनकी चॉइसेस पर चले, और जो लाइफ पार्टनर आपको बनानी थी, आपको अपने मर्ज़ी से मिल सकती थी, लेकिन आपने वो भी माँ बाप के ऊपर छोड़ दी। मैं अरेंज मैरिज को गलत नहीं कह रहा, बहुत लोगों के लिए अच्छी होती है अरेंज मैरिजेस, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए नहीं होती है यार। आप समझो, लव मैरिज हो या ना हो, लेकिन गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंसेस देती है जिसके बाद आप मैच्योरिटी को हिट करते हो, जिसकी वजह से आप मेहनत करना सीखते हो, जिसकी वजह से आप बदलना खुद को सीखते हो, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हो अपने आप से, अपने जज्बातों से, एंड बहुत कुछ वो सिखा कर जाती है, वो एक्सपीरियंस दे कर जाती है। आप दूसरे को समझते हो, दूसरे के भावनाओं को समझना शुरू करते हो, एंड यू बिकम बेटर गाय। फिर अगर आपको और उनकी शादी होती है, बेस्ट। अगर नहीं भी होती है तब भी आपकी जो वाइफ आएगी वो बेटर, आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। सो यस, दैट्स इट। मिलते हैं कल, तब तक के लिए लगे रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।